चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, हमने स्टार्ट करा था अपना एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सर, ये 1932 में आया था। हाँ, 1932 में आया था। सेक्शन 4 स्टार्ट करा था हमने, टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अच्छा, कितने पिलर थे हमारे पास? एक घर 4 पिलर पे होता है, हमारी पार्टनरशिप 5 पे भी। एक भी पिलर टूटा, पार्टनरशिप बिखर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिलर, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, थोड़ा अंदर भी चले। हाँ, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person एक्सेप्ट माइनर पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कहाँ लिखा है? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 464, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप 2, मैक्सिमम 50। व्हाट डू मीन ऑफ अग्रीमेंट? एग्रीमेंट है ना। अच्छा, एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, राइट, ओरल, इन राइटिंग चलेगा ना, बट एक हमेशा राइटिंग में ही होता था, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज होता था, राइट। अच्छा, व्हाट डू यू नो बिजनेस? क्या मोटिव है बिजनेस का? प्रॉफिट। व्हाट प्रॉफिट? एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, व्हाट डू यू नो प्रॉफिट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल्स, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज, पढ़ा था ना कुछ ऐसा? रिवाइज नहीं करा है? नहीं करा सर। आप बैंक ऑडिट पे गए थे, हमने रिवाइज नहीं करा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रॉफिट हुआ, म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट डू यू नो म्यूचुअल एजेंसी? हाँ, क्या म्यूचुअल एजेंसी? एक ने कोई बिजनेस करा तो पूरी पार्टनरशिप लायबल होगी, राइट। पार्टनर्स और पार्टनरशिप सेम माने जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, पार्टनरशिप को ट्रीट किया जाता है सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, बट फॉर द पर्पस ऑफ लॉ नो, इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। बट हो सकती है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक, मुझे नहीं पता कौन है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सर एसोसिएशन ऑफ 2 or more person में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ सेकेंड पार्टनरशिप, राइट। व्हाई ऐसा? क्यों? बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म इज एन एंटिटी जो क्या होती है? अनरजिस्टर्ड होती है। ओके, जब आप एक पार्टनरशिप बनाते हो ना, तो वो क्या होती है? अनरजिस्टर्ड एंटिटी होती है। अगर आप उसको रजिस्टर्ड करा देते हो, रजिस्टर्ड ऑफ व्हाट? रजिस्टर्ड विद ROF, ROF व्हाट? रजिस्टर ऑफ फर्म के अंतर्गत अगर आप उसको रजिस्टर करा लेते हो, देन योर पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड फर्म, राइट। जब तक आपने रजिस्टर्ड नहीं करा है, अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल एजेंसी लगेगा। जब आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो इट इज ए रजिस्टर्ड फर्म। और अब रजिस्टर्ड होने के बाद कुछ केसेस में पार्टनर्स पे लायबिलिटी नहीं आएगी। पढ़ेंगे आप सेक्शन 58 एंड ऑनवर्ड्स, राइट। समझ में आ रही है बात? मीनवाइल कंपनीज की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। कंपनीज सुना है ना? हाँ, पार्टनरशिप और कंपनी डिफरेंट सेम? डिफरेंट है। हाँ, कंपनी क्या होता है? आप पढ़ के भी आए थोड़ा बहुत, आर्टिफिशियल जुडिशियल प्रोसेस। ओके, और क्या बात सुनी है कंपनी के बारे में? इसमें परपेचुअल ससेशन होता है और कुछ कॉमन सी रूल। ये कैरेक्टर 6 की बात कर रहे हैं मेरे से, कैरेक्टर 6 ऑफ कंपनी। ओके, ठीक है सर। कंपनी एक अलग पर्सन है लॉ के लिए, तो क्यों? क्योंकि वहां पे Day 1 से रजिस्ट्रेशन मैंडेट है, बट पार्टनरशिप में नॉट मैंडेटरी। तो देयरफॉर registration of partnership is optional and registration of company is mandatory.
समझ में आ रहा है? इसलिए वो डे वन से क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। बट पार्टनरशिप डे वन से तो नहीं है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसलिए ही एक पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर नहीं बन सकती दूसरी पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर। समझ में आ रही है बात? एक हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद बन सकती है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ यहाँ तक? नहीं, एक क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क में दिया था कुछ केस स्टडी करके, आई होप आपने करा होगा उसको। किस किस बच्चे ने करा है, कितने बच्चों ने करा? बाकी करा, लिख के करा है कुछ? सेक्शन 4 से रिलेट करता था? अरे ऐसे नहीं करा, नहीं करा? किस किस ने करा? चलिए, वॉइस में तो करा ही कोई जरूरत ही नहीं है करने की। चलिए, हाँ नहीं करी, क्यों? समझ नहीं है, कुछ तो करते उसमें। चलो इधर ध्यान देंगे, अभी बुक्स में है, इधर ध्यान देंगे, इधर। चलिए, क्या बात कर रहे हैं? हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना, थोड़ा पार्टनर्स के बारे में जानना है, राइट? आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, है ना, डोमिनेंट पार्टनर, है ना? थोड़ा यहाँ पे भी बात करनी पड़ेगी उनकी, राइट? एक्टिव पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं आपके हिसाब से? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? अच्छा, और स्लीपिंग जो नहीं करते, क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, क्या वो फॉर्म में आके बैठ सकते हैं? सोच के बताइएगा, थोड़ा लिख के करते हैं। देखो, मेरा काम है कंफ्यूजन पैदा करना, रीजन नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं तो एग्जाम में चला जाता है। सारा सॉल्यूशन हम यहीं कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं एग्जाम में। 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी, राइट? ओके, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव, ये स्लीपिंग है, ठीक है? अच्छा, एक्टिव होने के साथ साथ मिस्टर ए देखते हैं प्रोक्यूरिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट, बी देखते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट? एंड सी देखते हैं ऑपरेशंस। गॉट इट? ठीक है? क्या मिस्टर डी एज एन स्लीपिंग पार्टनर हैज अ राइट, क्या उनके पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में आके बैठ जाए और ऑपरेशंस देखने लगे और मार्केटिंग देखने लगे और परचेजिंग देखने लगे? हाँ जी, है राइट या नहीं? नो, हाँ लिखे डीड में लिखा होगा डीड, व्हाट डीड? पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ? डीड में लिखा है जो स्लीपिंग है, तब उसको राइट नहीं है। तो राइट नहीं है, पक्का? क्या लगता है आपको? राइट है? क्यों राइट है? उसकी फॉर्म है, वो देख सकता है। एक एक करके, हाँ जी। तो स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि वो सो गया है, नहीं, वो कभी जागेगा नहीं इस पार्टनरशिप के लिए। हाँ जी, कुछ आप भी बता रहे? उसकी फॉर्म है, उसके पास राइट है कि वो देख सकता है। देख सकता है, राइट है? राइट टू अटेन द बिजनेस है उसके पास? यस, देख सकता है, आ सकता है बिजनेस में, बैठ सकता है फॉर्म में आके, हाँ कर सकता है। स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि उसका राइट ही खत्म हो जाए कि वो अपना बिजनेस ही नहीं देख पाए। हाँ, वैसे उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, वैसे उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, हमने 2 पार्टनर तो बचपन में पढ़ ही रखे हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, लॉ कहता है एक्टिव पार्टनर्स आएंगे बाय वे ऑफ अग्रीमेंट। व्हाट अग्रीमेंट? पार्टनरशिप डी, जिसे आप बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स भी आएंगे बाय वे ऑफ राइट? अग्रीमेंट में अगर ये लिखे होंगे एज एन एक्टिव एज एन स्लीपिंग, यस, तो आप इसे एक्टिव और स्लीपिंग मान लेना। इसके साथ साथ फॉर एन एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 4 ही पार्टनर हैं, ओके ओके। सलमान खान जिसने अपना नाम दिया इन्हें एज एन पार्टनर,
क्या बोला इन चारों लोगों ने सलमान खान के पास जाके कि आपका फेम है, आपका नेम है, हम वो यूज करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, अपनी पार्टनरशिप के लिए। हाँ, आप हमारे पार्टनर नहीं हो, ना तो एक्टिव हो ना स्लीपिंग हो, बट हम आपको दिखाएंगे पब्लिक के सामने अपना पार्टनर, जिससे क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप का फेम ब्रांड बढ़ेगा। तो सलमान खान को आप कौन सा पार्टनर ट्रीट करोगे? नॉमिनल, केवल नाम का पार्टनर? यस, नॉमिनल पार्टनर। तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं। कितने? फर्स्ट एक्टिव, सेकेंड, थर्ड व्हाट? नॉमिनल। ऐसे पार्टनर जो अपना नेम लैंडिंग करेंगे, बट पीएसआर में कोई हिस्सा नहीं होगा। हाँ, नेम लैंडिंग करेंगे तो कुछ प्रोफेशनल फीस लेंगे फॉर्म से, जो एक फिक्स अमाउंट की होगी। यस, तो ऐसे पार्टनर को बोला गया नॉमिनल। एक पार्टनर और आया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझते हैं कैसे? क्वेश्चन इस पे आते जा रहा था, समझते हैं कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है मिस्टर ई। अच्छा, मिस्टर ई क्या करता है? गारंटी दे देता है किसको? क्रेडिटर्स को। क्या? कि अगर ये पार्टनर्स पैसा नहीं चुका पाए तो मैं दे दूंगा। ओके, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, इस पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया। किससे लिया? बैंक से लिया, एसबीआई से। कितने का? 10 करोड़ का। अच्छा, बैंक ने बोला इसकी क्या दिलवा दो? गारंटी दिलवा दो। ठीक है, मिस्टर ई ने गारंटी दी। क्या मिस्टर ई पार्टनर है? क्या मिस्टर ई पार्टनर है? हाँ, नो। तो आपने तो बोला था कि अगर फर्म पैसा नहीं दे पाई तो पार्टनर्स देंगे, बट आप तो ई से दिलवा रहे हो। अगर पैसा फर्म नहीं दे पाई, पार्टनर्स नहीं दे पाए, तो ई को देना पड़ेगा। यस, क्योंकि ई ने क्या दिया? तो ई पार्टनर है, तो उसको बोला गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब ऐसा पार्टनर जो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग। बट हम सलमान खान को क्या केवल बैंक के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं, कस्टमर्स, क्लाइंट के सामने भी कर रहे थे, सप्लायर्स के सामने भी कर रहे थे। बट मिस्टर ई को तो हम केवल और केवल एक रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। तो यस, मिस्टर ई बिकम्स व्हाट? जो लायबल रहेगा केवल एक ट्रांजैक्शन। हाँ, साइमल्टेनियसली क्रेडिटर्स काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं किससे? ई से। क्या पार्टनर हो आपके? अगर उसने बोल दिया यस, तो क्या बन जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट? या स्टॉपल भी एक ही वर्ड है, राइट? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल। चले? अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ डॉर्मेंट पार्टनर? डॉर्मेंट एक स्लीपिंग, क्या डिफरेंस है? डॉर्मेंट पार्टनर सेम, स्लीपिंग को ही क्या बोलते हैं लॉ में? डॉर्मेंट। चलो, एक वर्ड है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनरशिप फंड रनिंग है और नया पार्टनर आना चाह रहा है एज एन इनकमिंग पार्टनर। आ सकता है क्या? कैसे आएगा? सर कंसेंट्स लगेगी। किसकी कंसेंट लगेगी? ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट के साथ इनकमिंग कर सकता है। अच्छा, आउट गोइंग जा सकता है? यस या नो? ठीक है, उसको आउट गोइंग बोलेंगे। केवल और केवल अपनी इच्छा से जा सकता है, क्या बाकियों से भी पूछना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा? दो अलग अलग बात है। रिटायर होने से पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है, मतलब बता के जाना पड़ता है या पूछ के जाना पड़ता है?
मैं यही पूछ रहा हूँ बस। हाँ, बता के जाना पड़ता है, देखेंगे लॉ में। हाँ, दो ओपिनियन बन गई ना, तो वो लॉ पे डेफर कर देते हैं, ठीक है। लॉ बताएगा कि क्या करना है, ठीक। अच्छा, इनकमिंग तो पूछ के ही आएगा, बता के तो नहीं कि मैं किसी की पार्टनरशिप में ऐसे ही चला जाऊं, अरे मैं आज से आपका पार्टनर नहीं, ऐसे, है ना, ठीक है। तो इनकमिंग में तो पूछ के ही आना पड़ेगा, कंसर्न लेनी पड़ेगी। बट जाने में, आउटगोइंग में देखेंगे क्या करना है, पूछ के जाना है, बता के जाना है। पूछ के जाना मतलब कंसेंट लेके जाना, और बता के जाना मतलब नोटिस के द्वारा जाना। ओके, एक यहाँ पे वर्ड आएगा पब्लिक नोटिस। आउटगोइंग में बात कर रहे हैं, आउटगोइंग पार्टनर्स की जब बात होगी तो वर्ड आएगा पब्लिक नोटिस। आउटगोइंग पार्टनर कौन कौन हो सकता है? दो ही हो सकते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग। बाकी तो टाइप्स है ना अलग अलग, होते तो दो ही है ना एक्चुअल्स में। कौन कौन से? एक्टिव, स्लीपिंग। अच्छा, अगर एक्टिव पार्टनर आउटगोइंग हो रहा है, रिटायर कर रहा है फ्रॉम को, बता के जाएगा, ठीक है। किससे? पार्टनर्स को, बस पब्लिक को भी। ये कहाँ लिखा है? लॉ में लिखा, लॉ में लिखा है जी, सेक्शन देखेंगे जी। चलो, जब आप जा रहे हो तो बता के जा रहे हो कि ठीक है। किसे बताना है? हमें सबको बताने चलेगा केवल नहीं, फिर विजय सर को बताने चलेंगे, किसे बाकी पार्टनर्स को बताना है, एज वेल एज पब्लिक को भी। पब्लिक को कैसे बताओ? रोक के, अरे रोको, मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म से, रास्ते में रोक, ऐसे बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस। व्हाट इज अ पब्लिक नोटिस? हाँ, ये डिक्लेरेशन था देनी है। वेरी गुड। पब्लिक नोटिस इन टू न्यूज़पेपर, वन इज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर और वन इज अ वर्नाकुलर, नॉट अ हिंदी, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरठ की बात की जाए तो हिंदी न्यूज़पेपर, और अगर साउथ की बात की जाए तो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर जो आते हैं वहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ? पब्लिक नोटिस देना। अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अदरवाइज कंटिन्यू। राइट? समझ में आ रहा है? ठीक है, सही है। ऐसे कुछ हमारे पास टाइप्स हैं पार्टनरशिप, हमने बात भी करी थी, थोड़ी सी समझते हैं। पार्टनरशिप एट विल। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? अपनी इच्छा से चलाएंगे, जब इच्छा नहीं होगी तो डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, एक फिक्स टाइम के लिए बनाते हैं, 10 साल के लिए पार्टनरशिप, 20 साल के लिए पार्टनरशिप। पीरियड एंड्स, पार्टनरशिप नो। डिसाइड करो बैठ के, कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, और अगर खत्म करना है तो, अगर कंटिन्यू करना है, सपोज मैंने, अमित सर ने, विजय सर ने, सौरभ सर ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, 4 पार्टनर, ठीक है। मिनिमम नंबर कितने चाहिए? चलेगी हमारी पार्टनरशिप? हमने सोचा कि हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, सीए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप में हो गया। अब ये पार्टनरशिप को हमने सोचा 10 साल तक करेंगे बिजनेस बस, उसके बाद सब रिटायरमेंट ले लेंगे पार्टनरशिप से, ठीक है। पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। 10 साल बाद भी लगा कि नहीं और 10 साल कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? बट पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फिक्स पीरियड ऑफ 10 years. Afterwards, this partnership should be dissolved. हाँ जी, चेंज क्या चेंज होगी? पार्टनरशिप डीड। मैम बोलिए चेंज हो जाएगी पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, हाँ, पानी वाली खत्म हो गए, नई पार्टनरशिप डीड बन जाए, हो सकता है क्या? अच्छा, उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगी नई वाली में?
देखो यही समझना है हमें, आईसी यही पूछेगा हमसे। सपोज एक 2010 में हमने स्टार्ट करा था अपना बिजनेस और हमने सोचा हम एक फिक्स पीरियड लिखते हैं 31/12/20 यहाँ तक चलाएंगे अपना बिजनेस, उसके बाद डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम चारों पार्टनर बैठे, फिर सोचा नहीं कंटिन्यू करते हैं, बंद नहीं करते, क्या हम कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसे। सेकेंड क्वेश्चन, इफ योर आंसर इज यस इन फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू शुड चेंज द एग्रीमेंट। क्या आपको एग्रीमेंट चेंज करना है? रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको रिन्यू करना पड़ेगा तो उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगी? न्यू वाली रहेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिक्स पीरियड को खत्म ही करो। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म कर ली तो वो तो खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद न्यू चला लो, ऐसे ना, ऐसे ना, नो, लॉ बोलते हैं नो। एक्सपायरी डेट पे आप लोग बैठो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस यू शुड कंटिन्यू। कैसे? एज ए पार्टनरशिप एट विल। आपकी पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पार्टनरशिप एट विल। कब? एक्सपायरी डेट। समझ में आ रहा? एक्सपायरी डेट पर अगर आपको कंटिन्यू करना है आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? पार्टनरशिप एट विल। सर नहीं, मुझे 10 साल बाद डिसॉल्व करनी है नई पार्टनरशिप, यस यू कैन कर सकते हो, बट आपको सेम पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है तो फिक्स पीरियड पे आप सोचो कंटिन्यू करना है आगे। हाँ, अगर आपका आंसर है यस तो आपकी पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल। समझ में आने की बात? यस या नो? थर्ड टाइप पे चलते हैं, इवेंट बेस्ड पार्टनरशिप। अभी मेरठ महोत्सव हुआ था, ये कुछ महीने पहले देखा था। हाँ, एक होती है पार्टनरशिप इवेंट बेस्ड, एक इवेंट के लिए करते हैं। मेरठ महोत्सव जितने दिन का होगा उतने दिन मेरी पार्टनरशिप चलेगी, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? इवेंट बेस्ड पार्टनरशिप। ठीक है, ओके। इवेंट खत्म, पार्टनरशिप। एक होती है जर्नल पार्टनरशिप। व्हाट डू यू नो जर्नल पार्टनरशिप? एक इसमें केवल ये लिखा है जर्नल पार्टनरशिप होगी और एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट और गेन्स के लिए होगी। ठीक है, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, वो किस में आएगा? थर्ड में नहीं आया, वो फोर्थ में आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना? सेम बात होगी, बट उसके साथ अगर आप जोड़ दोगे ना जर्नल पार्टनरशिप तो वो बन जाता है गोइंग कंसर्न। राइट, ये बात बोल रहे हैं, वैसे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और एक्सटेंस में जाएंगे। ये बोल रहे हैं पार्टनरशिप एट विल और जर्नल पार्टनरशिप सेम ही हो गए। यस, सेम ही हो गए। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग कंसर्न बन जाएगा। गोइंग कंसर्न हमेशा पढ़िए या नहीं? ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़े, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़े। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपको लोग बताएंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस ऑफ व्हाट? जी, यस, ओनली पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको डिसॉल्व करो, नई पार्टनरशिप डेट बनाओ और उस पार्टनरशिप को आप बोलोगे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। ये डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप। हाँ, अगर आपको डिसॉल्व नहीं करनी तो यस यू कंटिन्यू एज अ पार्टनरशिप एट विल। अगर आपको डिसॉल्व करनी है, डिसॉल्व करो, नहीं 10 साल के लिए बना लो। मगर ऐसा नहीं है कि फिक्स पीरियड आपका एक्सपायर कर गया और दूसरा आपको 10 साल और करना है तो दोबारा से आप उसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म कर सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले डिसॉल्व करो, फिर नहीं बना लो। कन्वर्ट कर रहे हैं तो एट विल में ही हो सकता है, डेट वही रहेगा का मैक्सिमम। उसमें डिसॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट
क्योंकि आपने पढ़ा था जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होते हैं, रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स बेची जाती हैं, लायबिलिटी पे ऑफ की जाती है, फिर जो बचता है पार्टनर्स को दी, करा है नहीं करा? हाँ चलो, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कंटिन्यू करना चाहोगे, ठीक है? यस, यू शुड कंटिन्यू। और कैसे कर सकते हो आप? पार्टनरशिप एंड विल से कर सकते हो। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन है तो? पुरानी पार्टनरशिप डीड में एक नया एनेक्सर्स लग जाएगा कि पुरानी पार्टनरशिप कंटिन्यू की जा रही है पार्टनरशिप एक्ट में, राइट? जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं? चलो आगे चलते हैं। सर डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंस कैसे? डिफरेंस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है पहले आप बताएं। कॉग्निटिव वैल्यू, एक डिफरेंस बताया बच्चे ने इधर। पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अनटिल अनलेस रजिस्टर्ड, ये जरूरी है। अब कंपनी डे वन से क्या है? सेपरेट लीगल, क्योंकि डे वन से क्या जरूरी है? और कोई डिफरेंस बताना चाहेगा? पार्टनर की डेथ या इंफिनिटी से पार्टनरशिप इफेक्ट होती है कंपनी में। हाँ, इन्होंने बताया परपेचुअल सुसेशन कंपनी में, परपेचुअल सुसेशन कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं, बट पार्टनरशिप में पड़ जाता है, राइट? किसी के आने से किसी के जाने से। और कोई कुछ? पार्टनरशिप में 50 पीपल। हाँ, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट कर दी गई 50, बट कंपनीज एक्ट में हाँ, वेरी गुड। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, याद रखिएगा। कितने टाइप? 3। बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। एक्चुअल में कितनी कंपनीज होती हैं टाइप्स में? 3 टाइप्स। फर्स्ट ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, राइट? सेकंड प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड पब्लिक कंपनी। बस, बाकी सब इनके सब टाइप्स हैं, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? अच्छा, तो ओबीसी में कितने, प्राइवेट में कितने और पब्लिक में कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन दीज टाइप्स ऑफ। ओबीसी में तो एक ही होगा सर, लिया गया। प्राइवेट में 200 हम मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, मिनिमम 1, मैक्सिमम एक ही होगा। प्राइवेट में मिनिमम मैक्सिमम 200। क्या लिखते हैं दोस्तों? कंपनी सेक्शन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। चलिए 2 का लिखते हैं कंपनी से। अच्छा, पब्लिक में कितने? 7, मैक्सिमम ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती। अच्छा, ये मिनिमम लिमिट लिखिए सेक्शन 3 में, ठीक है? ये लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में, ये लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 में। पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव, आपको भी याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना? अरे यस है ना? यस, हाँ, ये लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 81। चले हमें कंपनीज एक्ट के, कंपनी। अच्छा, तो हमें पता चला, डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, हमें पता चला एक पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, क्योंकि बोला क्या था? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। बट कंपनीज एक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है? चलें कुछ और डिफरेंस बताएंगे। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन देखता है? पार्टनर्स। कंपनी में डायरेक्टर्स। अच्छा, और कुछ बताएं? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड
अनलिमिटेड, वेरी गुड। हाँ, पार्टनरशिप में मेंबर्स जो उसके पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट कंपनीज एक्ट में लिमिटेड होती है। टू व्हाट एक्सटेंट? वेरी गुड। हाँ, वो टू व्हाट एक्सटेंट? कैपिटल इंट्रोड्यूस, राइट? यस ना? हाँ, जितना उन्होंने कैपिटल डाला है, सब्सक्राइब किया है, उतनी ही लायबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ओके, और कोई डिफरेंस? पार्टनरशिप की नहीं होती? हाँ, पूछ लो मैं तो। पार्टनरशिप में तो जो पार्टनर्स होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, कोई भी एक लड़के का सबके साथ पार्टनरशिप में कॉमन सील नहीं होती अनटिल एंड अनलेस रजिस्टर्ड पार्टनर। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और कंपनीज में डे वन से क्या होती है? कॉमन सील। और कोई कुछ? अच्छा, कितने डिफरेंसेस हैं? 16 है, पढ़ेंगे आप। 16 डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है। हाँ, 16 है, पढ़ेंगे आप एक एक करके। सर, ये क्वेश्चन आता है, हाँ, कभी कभार पूछ लेता है इसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। सर, हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का मैक्सिमम। क्या हमें 4 के लिए 4 पॉइंट्स लिखने हैं? नहीं, पूरे 16 लिखने हैं, राइट? पूरे 16 लिखने हैं। नहीं, मजाक नहीं करना, राइट? दिस इज एन ICAI पैटर्न, फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी CCS नहीं है, राइट? आपके 12th एग्जाम नहीं है। आपको 4 मार्क्स के लिए अगर 2 लाइन लिखनी है ना, तो पूरे 4 ही मिलेंगे। रीजन में ये कैसे बता पा रहे हैं? वी ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ हम एग्जामिनर भी रह चुके हैं, पास्ट एग्जाम में। हमारे पास मार्किंग स्कीम आती है, ठीक है? उसमें बोला जाता है कि अगर बच्चे ने कीवर्ड्स लिखे हैं तो उन्हें इतने मार्क रख देना, अदरवाइज क्या रख देना? ठीक है, कंटेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें वर्ड्स को दिख गए तो मार्क रख देते हैं, अदरवाइज ठीक है। चले आगे सर। हाँ, ICAI का पैटर्न होता है, कीवर्ड्स पे वो मार्क्स देता है, कंटेंट पे नहीं देता। तो हमें एज इट इज लॉ को याद नहीं करना, दिमाग में रखिएगा। एज इट इज लॉ को याद नहीं रखना, केवल और केवल कंडीशंस, कीवर्ड्स याद रखनी है। व्हाट कंडीशन? जैसे सेक्शन 4 में 5 पिलर है, तो 5 कंडीशंस हो गई, लिख तो पाओगे ना? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट वगैरह 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 लिख दोगे ना? तो यस, इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ और लिखने लगे उस पे मार्क्स दे देगा क्या इसे? नहीं। तो ठीक है, रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस को पहचानो। पहले तो ये पहचानो कौन से एक्ट से आ रहा है एग्जाम, क्योंकि हम तैयारी करने बैठे हैं फाउंडेशन एग्जाम की। वो क्लियर हो गया तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं हिंदी में। तो देयरफॉर क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करो कौन से एक्ट से आया है। अगर एक्ट आइडेंटिफाई कर गए, कौन से सेक्शन से पूछे हैं, राइट? कितनी कंडीशन थी, वो मेरी जिम्मेदारी याद कराना, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी याद कराना। कंडीशंस, कितनी कंडीशंस थी, वो कंडीशन लिख दो। एनालिसिस करो अपनी केस स्टडी से, क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। 5 वो आपका काम हो जाता है, एनालिसिस वाला पार्ट। वो कैसे सेट होगा? आपको पास्ट ईयर मिल गया शायद, हाँ, पास्ट ईयर में आपके आई थिंक 15 साल के क्वेश्चन या 15 या 20 साल पुराने क्वेश्चंस हैं आज से लेकर, राइट? वही ICAI कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करता है, सारे करेंगे A to Z, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है, राइट? ICAI का कंटेंट पूरा करेंगे। ओके, वो क्वेश्चंस को एनालाइज करो सेक्शन से। क्या हमने ये पढ़ा था रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस सेक्शन में, क्या ये हमारी केस स्टडी पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? उसको एनालिसिस में करो और लास्ट में अपनी ओपिनियन दो, यस इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्टनरशिप और नॉट, जो भी आपकी ओपिनियन है। यस, इट इज एन फुल फ्लैज ऑफ योर आंसर। इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसी सीक्वेंस में आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपने पैराग्राफ छोड़ा
मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। चले आगे, स्टेप मार्किंग होती है, फाइनल आंसर पे मार्क नहीं मिलते, स्टेप पे मिलते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी है आपकी? फाइनल तक स्टेप मार्किंग ऐसी नहीं है, सब लिखना है एज एन प्रोविजन सेक्शन में। मैंने आपको 3 सेक्शन दिए ना आंसर के, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। हाँ, प्रोविजन में सब कुछ लिखना है। अगर आपसे जो भी सेक्शन पूछे पूरा A to Z। हाँ, एनालिसिस में रेलेवेंट पार्ट को एनालाइज करो और कंक्लूजन भी रेलेवेंट पार्ट को करो, ठीक है। चले, तो इस एग्जाम में 3 चीज बहुत मैटर करती है। मैं फाउंडेशन लॉ की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, आपका रिवीजन। अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया मेरे साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमारे साथ, तो यस, आपका रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड मैटर करेगा स्पीड। व्हाट इज स्पीड? टाइम। आपको ऐसे नहीं पेपर दे दिया जाएगा, हाँ कल तक दे देना करके आराम से, नहीं, केवल 3 आवर्स मिलेंगे प्लान के, राइट। अच्छा, वो 3 आवर्स कितने मिनट्स में बनेगी? कितना तो कर सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। 180 मिनट्स, नो, आपके पास है 150 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? तो पर मार्क कितना हो गया? दिख रहा है सबको? पर मार्क कितने मिनट मिल रहे हैं, राइट? यस। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट में करना है? 9 मिनट में। ईगो राइटिंग नहीं करनी। तो देयरफॉर सेकंड स्टेप आ जाता है आपका स्पीड। एक तो पता होना इंपॉर्टेंट है, पता होने के साथ स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, इन आवर पास्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज बेसिस 80 मार्क्स, 80 मार्क्स तक का ये अटेम्प्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। पता नहीं क्यों, शायद स्पीड में मार्क आ जाते होंगे। हाँ, उनसे पूछा जाए कि 20 का आता नहीं था क्या? नहीं आता था सर। फिर नहीं, तो 20 तो आपने दे दिया इसे, ले जाओ। अब आपकी मार्किंग कितने होगी? 80। कितने चाहिए? 50। ये दिमाग से निकाल दो 50 सोच रहे हो ना, पता है कितने आएंगे? 35। 100% ICI है, मैं डरा नहीं रहा। अभी आप कदम रख रहे हो उस एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ कि है ना। 50 सोच रहे हो तो कितने आएंगे? 35। तो 15 मार्क का हम मार्किंग रखो अपने लिए। तो देयरफॉर कितने चाहिए? 50 चाहिए ना एग्रीगेट बनाने के लिए। तो कितने मार्क का एग्जाम करना पड़ेगा? 70, 65, 70। हाँ, 65, 70 का सही होना चाहिए, जब जाके 50 आएंगे, राइट ना। हाँ, ओके। तो हर एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे टाइम से। घड़ी मैंडेटरी है ले जानी है आपको, आपकी वॉच है ना। डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड, सिंपल वॉच इज अलाउड। नेक्स्ट नाउ 6 मार्क का क्वेश्चन है, 9 मिनट्स में करना है। ईगो राइटिंग नहीं करनी, नहीं हो पाया 9 मिनट्स में, छोड़ दो, मार्जिन दे दो, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, राइट। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज होती है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग फॉर व्हाट? प्लानिंग फॉर एग्जाम। इसमें 2 चीज आती हैं। फर्स्ट, 1.5 डेज बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी। कभी भी स्टूडेंट फेल नहीं होता। कभी भी यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा ये नहीं बोलेगा मुझे सेक्शन 4 नहीं पता, पार्टनरशिप सबको पता है। फेल क्या हुआ? आपकी स्पीड। फेल क्या कराएंगे? आपकी स्ट्रेटेजी। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे? स्ट्रेटेजी 2,
फर्स्ट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम आप अपना अकाउंट्स का एग्जाम लिख के आएंगे, उसके बाद आपके पास हाफ दिन होगा, है ना। उस हाफ दिन में आप कैसे कर रहे हैं, अपना स्ट्रेटेजी क्या प्लान करके रखा है। अगला दिन पूरा मिलेगा, एक दिन का गैप होगा आपके एग्जाम में, नेक्स्ट आपका लॉन्ग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो 1.5 डेज में अगर आपने संभाल लिया इस एंटायर 4 मंथ्स की जर्नी को, वो संभाल भी कैसे पाओगे, रिवीजन के थ्रू, राइट। वो 1.5 डेज अपने कर लिए तो वो ही चीज एग्जाम में याद आएगी जो आपने 1.5 डेज में रिवाइज करी। पक्की बात है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल। अगर 1.5 डेज में कुछ चीज रिवाइज नहीं हुई वो एग्जाम में आएगी ही नहीं आपको। और 1.5 डेज में कैसे आएगी, जब आप कॉम्पैक्ट करना स्टार्ट करोगे बाय वे ऑफ रिवीजन, राइट। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो 3 घंटे ही इंपॉर्टेंट है, राइट, इन क्लासेस से ज्यादा। हाँ, यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट कराना सिखाएंगे, बट आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी जोड़नी पड़ेगी। इफ एंड बट ऐसा हुआ तो क्या करना है, इफ एंड बट ऐसा हुआ तो क्या करना है। तो 1.5 डेज अपने करें। अब आपके पास कितने एग्जाम लिखने के, 9, 3 hours and 15 minutes, 15 मिनट मिलेंगे आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़ने के। तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 1:45 पे, ठीक है। 2 बजे से एग्जाम होता है, 15 मिनट पहले एग्जाम पेपर मिल जाता है। 15 मिनट में एग्जाम पेपर पढ़ो स्टार्ट टू एंड। आइडेंटिफाई करो कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलता है सभी एग्जाम में। 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, राइट। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, 2 to 6 में से कोई 4 करने होते हैं, एक छोड़ना होता है, राइट। ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी है 15 मिनट में, और उसी 15 मिनट में आपको अपनी कॉपी भी फिल करनी है, आपका रोल नंबर, ETC वगैरह, राइट। समझ पा रहे हो, ये आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। आज बता रहा हूँ, रीजन भी क्यों बतानी जरूरी है। अगर आपने इसको आज संभाल लिया तो आप पता है कहाँ तक जा सकते हो, रैंक तक जा सकते हो। अगर हम ये एग्जाम से पहले बताएंगे, आप कहोगे सर यार बहुत देर हो गई इस चीज को बताने के लिए, राइट। तो आप देखो, आपको रैंक की तैयारी करनी है या पास होने की करनी है या ETC, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वैसे भी होते हैं। हम तो सबको इक्वली इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सर पहले संभाल लें ये 4 महीने रिवीजन के थ्रू, उसको कॉम्पैक्ट करके 1.5 डेज संभालना है, उसको कॉम्पैक्ट करके 15 दिन में 15 मिनट में आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन रेलेवेंट है, क्या करना है क्या नहीं, और 3 घंटे में स्पीड, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। कौन से सेक्शन है, कौन से चैप्टर है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो 3 घंटे केवल लिखने के। ऐसे को पता है ये पेपर 4 घंटे का है, बट हर बच्चा पास नहीं करना है इसे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम, राइट, हर किसी को नहीं बना सकते इसमें, राइट। अगर आपने स्ट्रेटेजी संभाल ली तो यस, आप नेक्स्ट एग्जाम में परफेक्ट कर पाओगे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, सी इंटरमीडिएट, नहीं तो ठीक है हो जाएगा। हाँ, तो दिमाग में सोच के चलना, ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया छोड़ो कौन पढ़ना है क्या करना है, नहीं बेटा, सर ने पढ़ा दिया अब आपका काम स्टार्ट हो गया से कि मैं ये कंटेंट कैसे लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ एग्जाम में। अगर मैंने यही क्रैक कर लिया ना हर सब्जेक्ट में, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता किसी के लिए भी। और आपने यही सोच लिया, अरे ठीक है ना 4 महीने बहुत होता है, कर लेंगे रिवाइज। 12th में भी तो कर ही लिया था ना, नहीं 10th 12th में, अभी तो एंट्रेंस एग्जाम की बात चल रही है, ठीक है।
हाँ, किसी भी स्टूडेंट को ये तो पता होगा, सभी स्टूडेंट को, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इजी तो नहीं है ना, मेहनत तो लगेगी और करने से ही लगेगी। अगर आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं है, तो डे 1 से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सितंबर में एग्जाम है ना, ठीक है, सितंबर तक छोड़ देते हैं फोन वगैरह, नहीं चलाते इंस्टाग्राम, कोई जरूरी थोड़ी ना है ना। फीचर्स फोन की तरह इस्तेमाल करते हैं अपना फोन, राइट। ये जब तक एक समय होता है हर चीज का, ये समय आ गया पढ़ाई का, फाउंडेशन का। अब आपको समय निश्चित कर दिया इसे ना, सितंबर में मैं एग्जाम लूंगा, आज हो तैयारी करके, अब आपके ऊपर, आप तैयारी करो, राइट। तो पूरा आज से ही प्लान बना लेना कि मैं कैसे ले, क्योंकि देखो मेरा माइंड क्या चल रहा था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कैसे कॉम्प्लीट करता था चीज़ों को, क्योंकि अभी तो फाउंडेशन है, समझ नहीं आएगा कि करना कैसे है। फाइनल में तो कंटेंट ही ऐसा होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो मैं कैसे कॉम्प्लीट करता था चीज़ों को, मैं ना रिवाइज बहुत करता था थ्योरी कंटेंट को। प्रैक्टिकल मेरा अच्छा था, किसी का थ्योरी अच्छा होता है, किसी का प्रैक्टिकल, एक तो होता ही है ना किसी का, राइट। अच्छा, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा था, थ्योरी भी अच्छा था, ऐसा नहीं। मैं क्या करता था, थ्योरी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करता, मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल की डेफिनेशन क्या आपके हिसाब से? नहीं, कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3-4 बार, 100 टाइम्स रिवाइज में कर लेता था चीज़ों को, राइट। जब जाके वो एग्जाम में मेरे को रिटेन हो पाती थी सारी चीज, है ना। थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 100 टाइम्स ऐसे नहीं लिख के, नहीं, 1-2 बार लिख के और बाकी खुद ही बोल के, है ना। सेक्शन 4 में इतनी कंडीशन है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ये आ गया तो ऐसे करना है, यहाँ से लिंकेज यहाँ बताया सर ने, ऐसे करना है। पूरी बुक्स रिवाइज कर ले, ठीक। कभी बुक्स के बिना ही रिवाइज कर ले पूरा चैप्टर, इस तरह से ये होता रिवीजन यहाँ पर, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस या नो, है ना, ठीक है ना, ओके। रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चंस कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, बात नहीं बेटा, 2 मिनट। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, तो दोबारा से रिपीट नहीं करना। लिस्ट बना लो, 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई कर लो जो आपको हर बार रिवाइज करने के बाद देखने ही देखने हैं। उससे क्या होगा, आई से वो 10 में से कोई एक क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो आपको पता होगा, ठीक है मेरे को पता है इस चीज का, क्योंकि आईसीआई पास्ट पेपर से 40% पेपर उठाता है। कितना? बाकी 60 क्या होता है? नया, जिसमें से 20 क्या होता है? हार्ड, और समझ लो ना, और 40 क्या होता है? ये कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी रहती है इसमें, समझ रहे हो? कर लोगे? अच्छा, मैं क्या कर रहा था, कॉम्पैक्ट करने के लिए, अगर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कंटेंट है, फाइनल में हो गए कहीं जाके, तो मैं अपने रिवीजन नोट्स बना लेता था रिकॉर्डिंग करके। रिकॉर्डिंग होती है आपके फोन में, उसके रिवीजन नोट, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में जब मल्टीपल बार सुनोगे ना चीजों को, तो ज्यादा रिटेन रहती है, रादर देन दूसरा कुछ बोले, है ना। तो मैं कॉम्पैक्ट नोट बना लेता था। अच्छा, पार्टनरशिप का ये 15 मिनट में पार्टनरशिप का था, तो ये हेल्प करेगा आपको। रीजन मीन जो आज पढ़ोगे वो कंपनीज एक्ट में भूल जाओगे, पक्का होगा आपके साथ अगर रिवाइज नहीं करा तो। उसमें क्या है, डेडलॉक जुड़ता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा चीजों को। तो इसलिए आज बताना इम्पोर्टेंट है इस चीज। आई होप आप समझे होंगे इस चीज से रिलेटेड सब कुछ, एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास समाप्त करते हैं। हाँ, एक एक करके पूछें। पेपर हमें पता चल गया कि पूरा नहीं होगा टाइम, ठीक है, तो हम अभी अच्छे से क्वेश्चंस करें या फिर सारे कर दें? नहीं, अच्छे से करो, क्वालिटी क्वेश्चंस करो। बच्चा पूछ रहा है सर टाइम नहीं है, राइट, तो मैं क्वालिटी क्वेश्चन करूँ या क्वांटिटी? क्वालिटी क्वेश्चन करूँ। हाँ जी, यहाँ से हाईएस्ट कितने आए थे? लॉ में पूछ लो 70। हाँ जी, और कोई? आई होप आप इसका रिकॉर्ड तोड़ोगे, आई होप। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन आ
टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 नहीं पार्ट्स होते हैं उसके, हाँ सब पार्ट्स होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट कंपलसरी है, राइट। बाकी 2 से 6 में एक छोड़ना होता है, वो आपकी मर्जी, पूरा क्वेश्चन छोड़ दो। बाकी 3 सब पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ और कोई कुछ पूछ लो बेटा, अभी पूछ लो कुछ। हाँ मिनिमम 4 मार्क्स का, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 6 का भी दे देते हैं, 10 का भी दे देते हैं, उनके ऊपर है, ठीक है। कुछ पूछना है? इधर वाले कुछ नहीं पूछेंगे? चलिए, आई होप आपके सारे क्वेश्चन आंसर हुए हो, राइट। कल से मेन कंटेंट, मेन पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम रुकते नहीं हैं जब स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम शुरू में ही रुक जाते हैं जितना रुकना होगा। चलिए।